नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज बस सीधा सा सवाल यह है कि क्या पैसा और जाति इंटरकनेक्टेड है, और क्या यही वजह है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया उसमें विपक्ष ने बड़े पैमाने पर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और इसे बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी और बीजेपी के समर्थन में खड़े लोगों ने इसका विरोध किया। कॉरपोरेट तो पहले से ही इसके विरोध में है और इस सिलसिले में जो एक अहम रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का जो एनालिसिस मैं आपके साथ साझा कर रही हूं, वह बताता है कि किस तरह से भारत में अरबपति हो या फिर करोड़पति, सब में जाति और जाति की गंदगी दिखाई देती है। और किस तरह से भारत के अरबपतियों की जो सूची है, जो पूरा ब्यौरा है, डिटेल है, उसमें 85%, जी हाँ 85% जो अरबपति हैं वे तथाकथित ऊंची जातियों से आते हैं, जिन्हें हम दबंग जाति कहते हैं। और दलित और ओबीसी, इनका जो प्रतिशत है वह लगातार घटता जा रहा है। यह इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट जो आई है, उसका जो विश्लेषण है, उसके ज़रिए हम तक ये खबर पहुंचती है। और इस खबर पर, जैसा कि हम सब जानते हैं, चर्चा नहीं होता, क्योंकि दरअसल ये वही रिपोर्ट है जिसने बताया था कि किस तरह से भारत में पिछले 10 सालों में जो गैप है, इनकम गैप, वेल्थ गैप, अमीर और गरीब का गैप, अंतर, वह बढ़ा है। और इस रिपोर्ट के ज़रिए ही हमें और दुनिया को पता चला था कि भारत में 1% आबादी के पास 40% संपत्ति और संसाधनों पर कब्जा है। अब आप देखिए, यह जो सारा ग्राफ है, अगर उसका जातिगत एनालिसिस किया जाए तो यह ग्राफ साफ साफ दिखाई देता है कि पिछले 10 सालों में जो दबंग जातियां हैं, जिनका प्रतिशत बहुत कम है, वे कहां से कहां तक पहुंची हैं। उनमें सिर्फ और सिर्फ 8% का इजाफा, यानी आप कल्पना कीजिए, जो हम बात कर रहे हैं कि 90% के पास कितना है, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 90% जो अमीर हैं, अरबपति हैं, वे किस जाति समूह से आते हैं। और इसमें कहने की ज़रूरत नहीं कि श्रमिक के तौर पर, मजदूरी करने के तौर पर, भारत में संसाधन पैदा करने के तौर पर, ये जो वंचित समाज है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन अगर इंटरप्राइजेस के तौर पर आप देखिए तो इनका प्रतिशत लगातार कम है और कम होता जा रहा है। और इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिखाई देता है कि जिस तरह से 140 करोड़ की आबादी कुल जो भारत की है, उसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 5 किलो राशन देने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा है। और वह भी तब जब वह दावा कर रही है कि 25 करोड़ लोगों को उसने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अगर ये दोनों इक्वेशंस मिला ली जाएं, 80 + 25, तो सोचिए कितने लोग बचते हैं और द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास कहाँ खड़ा होता है। और ऐसा नहीं कि अगर हम अरबपतियों की सूची हटा दें तो यह भेद कम हो जाए। यह ग्राफ दिखाता है कि अरबपतियों की सूची के बाहर भी जाति मौजूद है, क्योंकि जाति दरअसल हर जगह है। अगर आप एट्रोसिटीज़ का मामला उठाइए तो, स्कूल ड्रॉप आउट्स का मामला उठाइए तो, हर जगह जाति का दंश मौजूद दिखाई देता है। और इसे नकारने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से मुंह चुरा रही है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने
2024 में इसे एक सेंट्रल मुद्दा बनाया कि जिसका जितना भागीदारी है उतना ही उसे फल भी मिलना चाहिए, जितनी आबादी है उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और यह रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि यह जो इनइक्वालिटी है बड़े पैमाने पर अमीर और गरीब का भेद तो बढ़ा ही है, लेकिन उस अमीर और गरीब में जो जाति का दंश है वह और ज़्यादा भयावह हुआ है। शुक्रिया।